जय हिंद, नमस्कार। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 40 क्वेश्चन जो क्लास 12 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपका कितना राइट हुआ। पहले आप बता लीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है ना। अच्छे से एक एक क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले यानी 2022 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम जो 12 क्लास का होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटेन द बुक उतरिंग हाइट्स। उतरिंग हाइट्स के कौन लेखक हैं? तो इनमें से आपको ऑप्शन देखना है एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहला का अगर आंसर का बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमली ब्रॉन्ट। इमली ब्रॉन्ट वाज राइट द चैप्टर उतरिंग हाइट्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्हाट इज अरुंधति रॉय फेमस फॉर? किसके लिए फेमस थे अरुंधति रॉय? देखिए, ड्रामा दिया है, स्टोरीज दिया हुआ है, नॉवेल्स दिया और पोएट्री दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द राइट ऑप्शन विल बी सी। नोवेल्स के लिए काफ़ी फेमस थे अरुंधति रॉय, ठीक है ना। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही स्पीक्स, वह बोलता है, एज इफ ही स्पीक्स इफ ही ब्लैंक माई बॉस। वह ऐसे बोलता है जैसे कि वह मेरा बॉस हो। यहाँ एज इफ होना चाहिए था, मिस प्रिंट है क्वेश्चन का, ठीक है। तो एज इफ देखिए ये इमेजिनेशन वाला होता है, नहीं हम लोग बोलते हैं कि वो ऐसे बोलता है जैसे वो मेरा बॉस हो, मेरे पिताजी हो, प्रधानमंत्री हो। इस टाइप का क्वेश्चन में चाहे सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो होता है वो एक ही ऑप्शन होगा एंड दैट विल ऑप्शन नंबर डी, यानी वर शुड बी द राइट आंसर, ठीक है ना। यानी वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्लैंक इन 1945, ठीक है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो कब ख़त्म हुआ था? 1945 में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, इंड्स तो होगा नहीं, इंडेड इंडिंग, यानी हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, इंड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 का डी हो जाएगा, यानी इंड हो जाएगा। 5 देखिए, 5 कह रहा है कि एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। ये लिया हुआ है किस चैप्टर से हम लोग को बताना है। मतलब ये दिस लाइन इज रिटन बाय, कौन लिखे हैं? तो जब आप पढ़े होंगे चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो आपको ध्यान होगा कि इसके राइटर कौन है जी? W.H. ऑडेन है, ठीक है ना। सो बी विल बी द राइट आंसर, W.H. ऑडेन, ठीक। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, ये जो एक्टिव हैंड है एक ना एक दिन अवश्य ही फ्रीज हो जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, ठीक है। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, और हम लोग सेपरेट नीज पर क्या हो जाएंगे? झुक जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, सॉरी बी, W.H. ऑडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। कौन सा वो चीज़ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हमारे कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी? तो जब आप पढ़े होंगे चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर तो आपको अच्छे ढंग से याद होगा, ठीक है। इसका जो आंसर का अगर बात किया जाए तो आंसर हो जाएगा हमारा सिविलाइजेशन। क्या हो जाएगा? सिविलाइजेशन। सो बी विल बी द राइट आंसर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ब्लैंक येट। ही ब्लैंक येट, येट जिस भी सेंटेंस में रहता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी क्या हो जाएगा? ही के अकॉर्डिंग हैज़ नॉट कम येट। और येट जिसमें लगता है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये निगेटिव ही यूज़ करते हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 8 जो है आपका क्वेश्चन, इट वॉज सो हॉट दैट वन ब्लैंक टेक इट। मतलब इतना गर्म है कि कोई इसे क्या नहीं कर सकता? छू नहीं सकता। तो कांट हो जाएगा बी, वन कैन नॉट, ठीक है ना। वन कैन नॉट, अच्छा वाज है ना, सॉरी वाज है तो हम लोग कैन नॉट नहीं करेंगे, सॉरी आई एम रियली सॉरी।
क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, अगर इज रहता तब ना, ये कुडंट हो जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ वाज था हम देखे नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, कुडंट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीति वर्क हार्ड लेस्ट यू, देखिए कर रहा है प्रीति वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, लेस्ट यू, देखिए लेस्ट जिसके भी साथ आता है उसका पेयर कंजंक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है शुड, क्या हो जाएगा, शुड, लेस्ट यू शुड मिस द चांस। गीतांजलि वॉज रिटेन बाई, गीतांजलि किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो गीतांजलि लिखा हुआ है वी नो वेरी वेल रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1913 में, ठीक है। गीतांजलि किसके द्वारा लिखा हुआ है जी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1913 में। ए प्लेस फॉर द ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज, एक ऐसा जगह जहाँ ब्यूरियल डेड बॉडीज को क्या किया जाता है, ठीक है, ए प्लेस फॉर द ब्यूरियल डेड बॉडीज, मतलब जहाँ डेड बॉडीज को दफनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सेमेंट्री, ठीक है, सेमेट्री हो जाएगा, सेमेट्री, यानी ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू ब्लैंक एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल कैरेक्टर, तो भारत इज माई होम से लिया हुआ ये लाइन है, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपसे पूछ सकता है विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, तो आपको बताना है एजुकेशन, ठीक है ना। द हिमालय इज ब्लैंक द नॉर्थ ऑफ इंडिया, देखिए ऐसे भी आप देखिए नॉर्थ ऑफ इंडिया, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है जी, 13 का क्या हो जाएगा, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इन हो जाएगा, ठीक है ना। श्रीलंका, इसमें आर्टिकल बताना है 14 में, श्रीलंका इज़ इन द साउथ ऑफ इंडिया, यानी 14 में हमको बताना है आर्टिकल, तो इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि देश के नाम से पहले कोई आर्टिकल, जैसे द इंडिया हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर इसका छोटा रूप रहता है, जैसे यूएसए हो गया, ठीक है, इस टाइप का अगर रहे, ठीक, तो उसमें हम लोग द का यूज़ करते हैं, बट श्रीलंका इंडिया या अमेरिका दे तो हम लोग उसमें आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है गुप्त डायनेस्टी स्टार्टेड इन 320 AD, इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कोई भी डायनेस्टी है ना जी, इसलिए हमारा क्या है, पार्टिकुलर है, ऐसे भी ध्यान रखना है, इसलिए आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ब्लैंक, देखिए ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया हुआ चैप्टर से है, तो हमारा क्या हो जाएगा 16 का, तो 16 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ग्रीस और रोम, यानी द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, हु वाज ए फिलोसफर हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेते हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बर्ट्रैंड रसेल और एची बेट्स, तो इसका राइट आंसर का अगर बात किया जाए तो हमारा बर्ट्रैंड रसेल हो जाएगा, ठीक है ना, बर्ट्रैंड रसेल हो जाएगा, ठीक है ना। बर्ट्रैंड रसेल में ये फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सोल्जर का हमको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। द मैन ब्लैंक स्टोल माई नेकलेस हैज़ बीन अरेस्टेड, तो क्या हो जाएगा जी, विच का तो यूज़ होगा नहीं, और हुज इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि हुज का हम लोग पजेसिव के लिए करते हैं, और हुज वहीं लगेगा जहाँ पर आगे नाउन आएगा, विच और हुज होगा नहीं, हु का यूज़ इसमें करेंगे, क्योंकि ये हम जानते हैं कि हु सबसे पहले पर्सन के लिए आता है और सब्जेक्ट में आता है, चूँकि ज़रूरत भी सब्जेक्ट का है, इसलिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हु का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन, लेमोव, 20 नंबर क्वेश्चन, लेमोव इज मैन ऑफ ब्लैंक टेम्परामेंट, तो किस टाइप का पर्सन था जी, तो नर्वस, ठीक है, नर्वस, ये चैप्टर से लिया गया है ए मैरिज प्रपोजल से, 20 नंबर क्वेश्चन, तो नर्वस शुड बी द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 नंबर से देखते हैं हम लोग, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, हम लोग को इसमें बताना है कि अफडेविट का कौन सा मीनिंग हमारा करेक्ट है, ठीक है, अफडेविट का कौन सा मीनिंग करेक्ट है, तो देखिए
ऑप्शन वन का मतलब क्वेश्चन वन का अफिडेविट AAAFIDAVIT यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा क्या है, करेक्ट है। ही ऑलवेज ग्रम्बल्स ब्लैंक हिज बैड लक, तो क्या हो जाएगा सेकेंड का हमारा एट, ठीक है ना, एट हिज बैड लक, ही ऑलवेज ग्रम्बल्स एट हिज बैड लक हो जाएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन नीचे में आप देख सकते हैं, एट हो जाएगा। ए थीफ ब्रोक ब्लैंक माई हाउस, तो एक फ्रेज होता है ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, अब चूंकि ब्रोक लिखा हुआ है ब्रोक के बाद इनटू का यूज करेंगे, क्योंकि ब्रेक इनटू का मतलब होता है कहीं पर फोर्सफुली इंटर करना, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कंथपूरा, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंथपूरा वाज रिटेन बाय, कंथपूरा किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो कंथपूरा लिखा हुआ है हमारा राजा राव के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, कंथपूरा वाज रिटेन बाय, ठीक है ना, तो किसके द्वारा लिखा हुआ है, राजा राव के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। वी सा इम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूएल रेडनेस टू दैट ग्रे एस दैट स्वेल्स ऑल, ये लाइन लिया हुआ है फायरहाइम से, ठीक है ना, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम फायरहाइम, ठीक है, फायरहाइम से लिखा हुआ है, ये लाइन आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, इन सिसली ए ब्लैक स्नेक इज सेड टू बी, सिसली में ब्लैक स्नेक को कैसा स्नेक माना जाता है जी, इनोसेंट, जबकि आप पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़े होंगे कि वहाँ के मतलब ब्लैक स्नेक को कैसा माना जाता था, काफ़ी इनोसेंट, और वेनोमस किसको माना जाता था, तो गोल्डन कलर के सांप को वहाँ का माना जाता था। द हाउस विथड्रो इन टू ब्लैंक साइलेंस हो जाएगा, ये भी देखिए सारा का सारा आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर से और ज़्यादा पोएट्री से ही आपका लाइनिंग दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, पोएट्री हो या प्रोज से भी ऐसा नहीं है, बट ज़्यादा पोएट्री से ये आपके कमला दास द्वारा लिखा हुआ चैप्टर माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है कि द हाउस विथड्रो इन टू साइलेंस, सेबी इज नाउ ब्लैंक इन हिज पिक्चर, द इनग्रॉस्ड क्या हो जाएगा, इनग्रॉस्ड, मतलब अब जैसे उसके पिताजी ने उसके सारे आप पढ़े होंगे कि गॉड्स को तोड़ दिया, उसके बाद उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था, तो बाद में किस में इनग्रॉस्ड हो गया, लिप्त हो गया, लग गया तो पिक्चर बनाने में, इसलिए इनग्रॉस्ड इन हो जाएगा। सी ब्लैंक टू द सॉन्ग राइट नाउ हो आपका, ठीक है, आपका राइट नाउ हो चाहे नाउ हो, एट द मोमेंट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है, तो सी के अकॉर्डिंग इज लिसनिंग हो जाएगा। और रन आउट मीन्स, देखिए बहुत ही अच्छा फ्रेज दिया हुआ है, रन आउट हम बताए भी हैं आपको कि रन से जितने भी रिलेटेड है, रन आउट हुआ, ठीक है, रन ऑफ हुआ, सारे के सारे हमने बताया आपको। तो देखिए इसका रन आउट का मतलब क्या हो जाता है, बी एग्जॉस्ट, जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ना, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बी एग्जॉस्ट, ठीक है। नाइदर ऑफ देम ब्लैंक इन्वाइटेड टू द पार्टी, देखिए नाइदर ऑफ देम ब्लैंक इन्वाइटेड टू द पार्टी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहला कि वर तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाइदर हमारा सिंगुलर होता है, और इसमें ऑफ आप देख सकते हैं कि ऑफ से पहले आया हुआ है, अकॉर्डिंग टू नाइदर ही यूज़ करेंगे, तो कौन सा हो जाएगा आंसर जी 11 का, तो 11 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाज, नाइदर ऑफ देम वाज, इन्वाइटेड भी है, इन्वाइटेड है, ठीक है ना। अगर विल करेंगे तो विल के बाद वर्ब 3 नहीं आता है, कैन के बाद भी वर्ब 3 नहीं आता है, क्योंकि जानते हैं कि मॉडल के बाद वर्ब 1 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द सेंट सेड मैन इज मॉर्टल, ये तो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, तो इसमें अगर चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, बस दैट लगाकर और वहीं लिख देंगे कि द सेंट सेड दैट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मैन इज मॉर्टल, यानी डी नंबर हो जाएगा। ड्वेल्स इन मीन्स, ड्वेल्स इन का मतलब क्या होता है, ड्वेल्स इन का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में लर्न दिया है, कॉन्सनट्रेट दिया है, लिव दिया है और बिलीव दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी 13 का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, लिव हो जाएगा, ठीक है। ड्वेल्स का मतलब क्या होता है, लिव जीना, ठीक है ना, लिव हो जाएगा यानी जीना,
आगे है काइंडली पोस्ट दिस लेटर मेक पैसिव। तो काइंडली कह रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड तो होगा ही, तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो ऐसे ही गलती हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। टू भी लगता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, ठीक है ना, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए द फैमिली डॉक्टर ऑफ पॉल सेसबर्ग हैड ब्लैंक बैकग्राउंड, ठीक। तो इसका आंसर अगर लिया जाए 15 का, तो हमारा क्या हो जाएगा इंडियन, क्योंकि फैमिली डॉक्टर ऑफ पॉल सेसबर्ग का कहाँ के थे, भारतीय थे, इंडियन। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ब्यूरोक्रेसी, देख सकते हैं आप आगे दिया हुआ है। तो कौन सा हमारा हो जाएगा जी, आप कमेंट करके आप भी बता सकते हैं पहले। तो हमारा 16 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही है। वी आर प्लानिंग टू गो फॉर ए पिकनिक टुडे, वुड यू लाइक टू ज्वाइन, तो क्या हो जाएगा, ज्वाइन के बाद आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा अगर सही आंसर की बात किया जाए 17 में, तो क्या हो जाएगा सी नंबर, ज्वाइंड अस, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, वी आर प्लानिंग, अब वी है ना इसलिए हमारा क्या हो जाएगा अस हो जाएगा। द लैडर लीन्ड ब्लैंक द वॉल, तो इसमें तो अगेंस्ट ही हो जाएगा, ठीक है ना, अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध होता है। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट ब्लैंक 1932 से, तो ये कह सकते हैं कि टाइम दिया हुआ है निश्चित टाइम, इसके लिए सिंस का यूज़ करते हैं हम लोग, वी नो वेरी वेल, क्या हो जाएगा सिंस हो जाएगा। इंडियन अंडर द ब्रिटिश रूल हैड ए लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट, कितना ईयर्स का रहा भारतीय अंडर द ब्रिटिश रूल, कितना साल का रहा जी, तो ऑप्शन दिया हुआ है 25, 27, 30 या 35, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 27। तो ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन ये कैसा लगा। ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चन और वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।